हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 द लीडर ऑफ द मैन, जिसे सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा। ये एक छोटी सी लघु कथा है जिसे हम लोग को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ना होता है। तो आज जो है द लीडर ऑफ द मैन का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप जो है फर्स्ट पार्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और फिर उसके बाद जो है सारे चैप्टर जो पैराग्राफ है उसका जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे और साथ में जो है वर्ड मीनिंग को भी देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लीडर ऑफ द मैन पार्ट 2, पैराग्राफ नंबर 5। बैक टू द स्टोरी नाउ। अब कहानी पर वापस आते हैं। देयर वॉज रूप सिंह। एक रूप सिंह था, स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे खड़ा, एंड केडिया इन फ्रंट ऑफ हिम साउटिंग, और केडिया उसके सामने चिल्ला रहा था। एंड अनदर मैन लुक जस्ट लाइक केडिया, और एक दूसरा आदमी जो हूबहू केडिया के समान दिख रहा था। गोल्ड वॉचेज एंड ऑल, सोने की घड़ी और सब कुछ। यानी कहने का मतलब ये कि लेखक कहते हैं कि एक और व्यक्ति था जो कि केडिया के समान दिख रहा था, यानी पहनावे ओढ़ावे में। जिस तरह केडिया सोने की घड़ी, सोने का चैन दिखावे के लिए जो है पहनता था, उसी तरह उसका जो व्यक्ति, एक और व्यक्ति था, वो भी उसी तरह दिख रहा था। और क्योंकि जो जैसा दोस्त होता है, जिस तरह की आपकी सोच होती है उस तरह के आपके दोस्त होते हैं। तो ये जो व्यक्ति था वो कौन था? केडिया का दोस्त था। जेस्टिकुलेटिंग फर्नेटिकली एंड साउटिंग इन द सेम ब्रीथ। अब देखिए यहाँ पे इशारा करते हुए, जेस्टर का मतलब क्या होता है? जेस्टिकुलेटिंग का मतलब क्या हुआ? जेस्टर से बना है। जेस्टर का मतलब होता है इशारा करना, और जेस्टिकुलेटिंग का मतलब हाथ पांव चमका कर जो बोलता है आदमी, उसे जेस्टिकुलेटिंग कहते हैं। फर्नेटिक का मतलब होता है पागल, और उसी से जो है फर्नेटिकली मतलब पागलों की तरह। तो इशारा करते हुए पागलों की तरह उसी अंदाज में चिल्ला रहा था जिस अंदाज में केडिया चिल्ला रहा था। दे वेयर बोथ वेरी एंग्री विथ रूप फॉर सम रीज़न और अदर्स। वे दोनों मतलब केडिया और उसका जो दोस्त था, किसी न किसी कारण से रूप सिंह से काफ़ी नाराज़ थे। नॉर्मली सामान्यतः आई वुड नॉट हैव स्टॉप बिकॉज, मैं नहीं रुका होता क्योंकि एवरी फ्यू डेज और सो केडिया साउट एट वन वर्कर और अदर। कुछ ही दिनों के अंतराल पे, यानी कि हर 1-2 रोज के बाद अंतराल पे केडिया कोई ना कोई वर्कर यानी जो काम करने वाला था उस बिल्डिंग के अंदर, उस पे चिल्लाता रहता था। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑनर एसोसिएशन। वो मालिकों के जो संगठन, यानी उसके बिल्डिंग के अंदर जो रूम जिसने लिया है, जो रूम मालिक है, उसके संगठनों का क्या था? केडिया प्रधान था। एंड ही टेक्स इट वेरी सीरियसली, और वो इसे सभी बातों को बड़ी गंभीरता से लेता था। मतलब छोटी छोटी बातों पे वो वर्कर पे चिल्लाता था। बट इट वाज रूप, लेकिन यह रूप ही था। हिज ओपन कॉन्फिडेंस फेस, उनका स्पष्ट यानी रूप सिंह का जो स्पष्ट खुला हुआ आत्मविश्वास, एंड एरेक्ट बेयरिंग, सीधा खड़ा बर्ताव, और इनैक्ट प्राइड इन हिम, और अपने आप में जन्मजात जो है गर्व, द सेम सेंस ऑफ डिफेंस, बगावत की भावना, एंड द वाउंडेड ऑनर इन हिज आई, और उनकी आंखों में ठेस लगी इज्जत, दैट मेड हिम पाउच, जिसने मुझे रुकने पे मजबूर कर दिया। पाउच कर देना, जैसे वीडियो आप देखते रहते हैं तो प्ले करते हैं और उसके बाद पाउच हो जाता है। पाउच का मतलब होता है रुक जाना। तो ये जो देखा, जब लेखक जो थे, जब देखा कि एक रूप सिंह नाम का जो चौकीदार है, जो केडिया से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है और केडिया उसकी इज्जत का जो है धज्जी उड़ा रहा है, तो लेखक क्या कि वहाँ पे रुक गए। एंड लुक ओवर द सेन इन अ न्यू नाइट, और एक दृष्टि को एक नए रात की तरह देखा। और टोटली एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिश से बना है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है हैरान कर देने वाला। और टोटली एस्टॉनिशिंग थिंग्स हैपन देन, तभी एक पूरी तरह से आश्चर्य कर देने वाली चीज़ घटित हुई। रूप से टू केडिया, रूप ने केडिया से कहा, बट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है सर। आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मैं तो अपना कर्तव्य ही निभा रहा था। इन इम्पेसिकेबल इंग्लिश, त्रुटिहीन। इम्पेसिकेबल का मतलब क्या होता है?
त्रुटिहीन अंग्रेजी में। मतलब कहने का ये, वो जो चीज़ हुई एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़, वो क्या थी, क्योंकि रूप सिंह जो था वो क्या था, वो एक चौकीदार था, और बिहार का जो चौकीदार होता है उसे ठीक तरह से हिंदी भी नहीं बोलने आती है। लेकिन ये जो रूप सिंह था वो इंग्लिश में, और वो भी इंग्लिश कैसी, त्रुटिहीन, मतलब उसके अंदर जो इंग्लिश वो बोल रहा था उसके अंदर ग्रामर की पूरी जो पकड़ के साथ जो इंग्लिश बोल रहा था। एल्बाइट विद अ लिटिल लाइट ऑफ रस्टिक एसेंट। रस्टिक एसेंट का मतलब होता है देहाती जो अंदाज जो होता है, बोलने का जो अंदाज होता है देहाती, वो देहाती अंदाज में हल्की सी टोन के साथ वो बोल रहा था। यानी अंग्रेजी तो एकदम पूरा ग्रामर के साथ बोल रहा था, त्रुटिहीन अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन उनकी जो टोन थी वो क्या थी, थोड़ी सी देहाती थी। समझ में आ गया। नाउ दिस इज़ वंडरफुल आई थॉट। अरे ये तो काफ़ी अद्भुत है, मैंने सोचा। किसने सोचा? सिद्धार्थ ने सोचा। आई कुड सडनली सेंस ड्रामा इन लेजी दिसंबर एयर। और अचानक समझ गया कि दिसंबर के ये जो नीरस वातावरण है उसमें एक घटना होने वाली है, मतलब एक खेल होने वाला है। केडिया इज सुपरफाइड एंड ही कैनॉट बिलीव ही हैज़ हर्ड राइट। केडिया जो था वो भौचक्का हो गया, स्टूपीफाइड का मतलब क्या होगा, भौचक्का हो गया, और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो सही सुन रहा है। मतलब कहने का मतलब एक चौकीदार, और वो इंग्लिश बोल रहा है। अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आती है तो आप जो कहीं भी जाके आप जॉब कर सकते हैं, और आपको 15 से 20,000, 25,000, 30,000 कॉल सेंटर में भी आप जॉब कीजिएगा तो आपको मिल जाता है। लेकिन एक चौकीदार जिसकी नौकरी, जिसका जो इनकम होता है, जिसकी सैलरी होती है 5,000, 6,000, उस 5,000, 6,000 में ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा था, ये व्यक्ति मतलब कि चौकीदार का पोस्ट पे था और उसको इंग्लिश भी आ रही थी। तो इसकी वजह से जो केडिया था वो भी, और जो लेखक है सिद्धार्थ चौधरी, वो भी जो है क्या हुआ, स्टूपीफाइड हो गए। स्टूपीफाइड का मतलब हो जाता है भौचक्का हो जाना, है ना। एस्टोनिश हो गए, स्टूपीफाइड हो गए, ये सब जो है एक ही पर्यायवाची शब्द है। एंड नॉर कैन हिज फ्रेंड फॉर इट हैज़ टू बी हिज फ्रेंड। और ना ही उसके मित्र को, क्योंकि उसका जो मित्र ही होगा, मतलब कि लेखक को पता नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा कि ना ही उसके मित्र को ये जो एहसास हुआ। और मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है ना उसका मित्र एक्सपेक्ट कर रहा था, ना जो है सो केडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, ना लेखक एक्सपेक्ट कर रहा था कि रूप सिंह जो है एकदम फराटेदार अंग्रेजी में जो है उससे बात करेगा। आई कैन डिड्यूस इट फ्रॉम द शॉक ऑन हिज फेस। मैंने उसके चेहरे पर सिकन देखकर समझ सकता हूँ। मतलब केडिया के जो चेहरे पर सिकन थी उसकी वजह से लेखक कहते हैं कि केडिया भौचक्का हो चुका था। द राइट ऑफ द स्नोबरी हैव सडनली बीन रिवर्स्ड। घमंड के जो अधिकार अचानक पलट गए, यानी जो घमंड का जो अधिकार लेकर, मतलब कि केडिया को ऐसा लगता था कि घमंड करने का सारा अधिकार सिर्फ केडिया के पास है, वो जो अधिकार था वो अचानक टूट गया। मतलब कि जो घमंड था केडिया का वो सारा का सारा चकनाचूर हो गया, क्योंकि एक चौकीदार जो कि फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा था। आई एम श्योर रूप टू कैन सी इट इन देयर आइज। मुझ पर विश्वास, मुझे विश्वास, पूरा विश्वास है कि रूप जो सिंह था, जो कि एक चौकीदार था, वो भी ये चीज़ देख सकता था कि केडिया किस तरह से एकदम भौचक्का हो गया। आई एम इंटरेस्टेड नाउ। अब मुझे मज़ा आ गया, मतलब अब मुझे मज़ा आ रहा था। बट आई रियलाइज हाउ ट्रिबल द प्रॉब्लम रियली इज। पर मुझे एहसास हुआ कि कितना तुच्छ परेशानी है, यानी कि जिस पे लड़ाई हो रही है, वो जो मामला है, वो जो मैटर है, वो कितना तुच्छ है, कितना छोटा है। केडिया इज नाउ ऑल रेड इन फेस। अब केडिया का जो चेहरा था पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुका था। एंड ब्लस्टर ब्रेक आउट ऑफ इट लाइक हॉट एयर फ्रॉम द पंचर्ड बैलून। और गुस्सा जो है, ब्लस्टर मतलब गुस्सा, फूट कर निकल गया, फूट पड़ा, जैसे कि छेद किए हुए बैलून से गर्म हवा निकलती है। मतलब एक बैलून में आप गर्म हवा डालिए और जैसे उसमें छेद कीजिएगा तो जिस तरह से एकदम अचानक जो है हवा निकल जाती है बैलून की, उसी तरह उसका जो गुस्सा है वो अचानक जो फूट कर निकल गया, क्योंकि एक चौकीदार उससे इंग्लिश में बात कर रहा था। पैराग्राफ नंबर 6। यू टॉक इंग्लिश टू मी। तुम मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहे हो। हाउ डेयर यू टॉक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की अंग्रेजी में। पैराग्राफ नंबर 7। आई जस्ट से दैट आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। एंड आई एम नॉट रास्कल। और मैं कमीना नहीं हूँ। आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं भी अंग्रेजी समझता हूँ। मतलब जब रूप सिंह ने कहा कि मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, तो उसने कहा कि आई एम नॉट अ रास्कल। मैं कमीना नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ,
आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी समझ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी को समझता हूँ। रूप से टू केडिया इन हिंदी, रूप ने केडिया को हिंदी में बोला। पैराग्राफ नंबर 8, आई विल किक यू आउट, मैं तुम्हें लात मार कर बाहर कर दूंगा। किसने कहा? केडिया ने कहा। पैराग्राफ नंबर 9, रूप केप्ट क्वाइट एट दिस, रूप इस पर यानी इस बात पर चुप रहा। एंड कंटेंट इन हिज एंगर बट जस्ट बेयरली, और बड़ी मुशक्क़त से अपनी गुस्से को रोका। कंटेंट का मतलब होता है रोक देना, डिफाइन कर देना, कैद कर देना। तो अपने गुस्से को जो है अपने दिल के अंदर दबाए हुआ था हिज एंगर बट जस्ट बेयरली, लेकिन वो बेयरली मतलब बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी जो है मुश्किल से वो अपने गुस्से को रूप सिंह जो है वो दबाए हुआ था। पैराग्राफ नंबर 10, आई इंटरवेन अराउंड दिस टाइम विथ नेचुरल व्हाट इज़ द मैटर मिस्टर केडिया, इस बार जो है मैंने उदासीन तरीके से कहा, क्या बात है मिस्टर केडिया। पैराग्राफ नंबर 11, ही टर्न एंड लुक एट मी, वो घूमा और मुझे देखा। मतलब केडिया उसको उस वक्त तक नहीं पता था कि जो सिद्धार्थ चौधरी है जो लेखक हैं वो पीछे हैं। तो जब सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि क्या बात है केडिया, तो ही टर्न, उसने जो है वो मुड़ा, एंड लुक्ड एट मी, और फिर जो है लेखक की तरफ देखा। नॉर्मली ही डज नॉट एवर एक्नॉलेज माई प्रेजेंस, साधारणतः वो मेरी उपस्थिति को ध्यान नहीं देता है। मतलब मैं अगर प्रेजेंट भी रहूँ तो मुझे हाय हेलो हैबुर यू नहीं करता है, वो सीधा क्या करता है, नज़रअंदाज कर देता है मुझे। बट दैट डे आई कुड सी ही वॉज ग्लैड दैट आई वॉज देयर, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि वो खुश था कि मैं वहाँ था। ही थॉट ऑफ मी एज अ एली, एली का मतलब क्या होता है? एली का मतलब होता है मित्र, दोस्त, है ना, फ्रेंड। तो उसने सोचा कि केडिया ने सोचा कि ये जो सिद्धार्थ चौधरी हैं जो लेखक हैं वो उसके दोस्त हैं, उसके तरफदार हैं, उसकी तरफ से बोलेंगे। अगेंस्ट द क्लास एनिमी, प्रथम स्थान के, यानी सबसे जो पहला जो माना, देखिए क्लास एनिमी का मतलब होता है जो कि सबसे बड़ा जो दुश्मन हो उसको कहते हैं। तो अगेंस्ट द क्लास एनिमी मतलब केडिया ने ये सोचा कि लेखक जो है वो उसकी तरफ से, मतलब केडिया की तरफ से बोलेंगे। किसके ऊपर, किस पर भड़केंगे? रूप सिंह पर भड़केंगे। बट सून आई वुड प्रूव टू बी कॉन्ट्रेरी, लेकिन सून का मतलब क्या होता है? जल्द ही। आई वुड प्रूव, मैंने प्रूव कर दिया, टू बी कॉन्ट्रेरी, उल्टा, मतलब मैंने इसको उल्टा साबित कर दिया। मतलब केडिया जो सोच रहा था कि मैं उसका दोस्त हूँ, वो असल में गलत सोच रहा था। असल में जो लेखक थे वो रूप सिंह की तरफ से जो केडिया पर केडिया से जो है खिलाफ हो गए। आह ऋत्विक, गुड यू आर हियर। आह ऋत्विक मतलब कि जो सिद्धार्थ चौधरी उनका नाम जो निक नेम हो सकता है ऋत्विक, तो उन्होंने कहा आह ऋत्विक, अच्छा है कि तुम मेरे पास हो। ही स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बात करने लगा। मतलब केडिया जो है वो अंग्रेजी में बात करने लगा, किससे? सिद्धार्थ चौधरी से। बट आई गेस बेटर सेंस प्रीवेल, परंतु मेरे नज़रिए से कुछ अच्छी बुद्धि से काम लिया। मतलब कि जब देखा कि लेखक तो इंग्लिश का अपने खुद ही जो है सो, जो सिद्धार्थ चौधरी है वो ट्रांसलेटर भी है, साथ में किताब भी लिखते हैं और कहानी भी लिखते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने जब मतलब केडिया ने जब इससे इंग्लिश में बात करने लगा, तो फिर सिद्धार्थ चौधरी को जब देखा तो उन्होंने सोचा कि यार मैं अगर इंग्लिश में इनसे बात करूंगा तो फिर मैं हार जाऊंगा। तो फिर क्या किया उसने जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। एंड ही स्विच ओवर टू हिंदी, और हिंदी में आ गया, मतलब कि वो हिंदी में बात करने लगा। विच वॉज वर्स दैन हिज इंग्लिश, जो कि उसके अंग्रेजी से भी ख़राब था। मतलब उसका जो इंग्लिश था उसकी अंग्रेजी जो बोल रहा था उससे भी ख़राब था। बट एनीवे माई फ्रेंड मिस्टर शर्मा, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्त शर्मा जी। मतलब केडिया ने शर्मा जी की तरफ जो इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दोस्त हैं शर्मा जी। हेयर द मैन स्माइल एंड आई स्माइल, और जो आदमी जो था वहाँ पे वो भी स्माइल किया, मतलब उसने भी मुस्कुराया, और लेखक भी जो थे उसने भी स्माइल बैक किया, मतलब मुस्कुराकर उसका जो जवाब दिया। केम टू सी मी 15 मिनट बैक, 15 मिनट पहले मुझसे मिलने आया था। केडिया अब बता रहा है कि क्या झगड़े का क्या कारण है। 15 मिनट पहले जो वो व्यक्ति था मिस्टर शर्मा, वो मिलने आया था केडिया से। एंड दिस इडियट ऑफ अ गार्ड वुडंट लेट हिम कम अप टू माई प्लेस, और ये मूर्ख चौकीदार जो है इसको मेरे पास आने नहीं दिया। पैराग्राफ नंबर 13, आई कम हियर एवरी वीक एंड दिस हैज़ नेवर हैपन टू मी बिफोर, मैं यहाँ प्रत्येक सप्ताह आता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ,
और कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ही वॉन्टेड मी टू टॉक टू मिस्टर केडिया ओवर द इंटरकम। वो चाहता था कि मैं मिस्टर केडिया से इंटरकॉम पे बात करूँ। इंटरकॉम ये होता है जो वायरलेस मोबाइल होता है, तो इंटरकॉम से बात करूँ मिस्टर केडिया से। अगर वो परमिशन दे तो फिर जो है मिस्टर शर्मा को केडिया के पास भेजा जाए। एंड व्हेन आई रिफ्यूज, और जब मिस्टर शर्मा ने रिफ्यूज़ किया, जब मिस्टर शर्मा ने कहा कि नहीं मैं केडिया से बात नहीं करूँगा, मैं जाके रहूँगा, तो क्या हुआ, ही फिजिकली स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग अप स्टेयर। और वो खुद मुझे सीढ़ी से ऊपर जाने से रोक दिया। मतलब फिजिकली का मतलब वो सामने आकर उसने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते हैं, पहले आप केडिया से बात कीजिए, अगर केडिया अलाउ करता है तभी आप जाएंगे। ये सही बात है, हकीकत है। कोई भी देखिए, आप अगर चौकीदार हैं और आप सबको टॉम डिक एंड हैरी को किसी भी एरु गरु नथु खैरू को आप लेके भेज दीजिएगा घर के अंदर, तो फिर सिक्योरिटी में जो है सेंध लग जाएगा। तो इसीलिए रूप सिंह कह रहे थे कि आप केडिया से बात कर लीजिए, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं, अगर नहीं अलाउड करते हैं तो यू आर नॉट अलाउड। तो इसी पर जो है मिस्टर शर्मा जो है भड़का हुआ था। पैराग्राफ नंबर 14, आई फेल्ट एम्बेरेस्ड इन बीइंग इन्वॉल्व विद समथिंग एज स्टूपिड। मूर्खतापूर्ण कार्यों में मुझे शामिल होना जो है मुझे लज्जा हुआ। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं इस तरह की जो छोटी सी बात थी, अगर मिस्टर शर्मा समझदार होते तो वो टेलीकॉम पे जो है इंटरकॉम पे बात कर लेते केडिया से और मामला रफा दफा हो जाता। और जो है सो मिस्टर शर्मा ने जो ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो मामला था बहुत छोटा था और इस मामला को बढ़ा चढ़ा दिया। इसकी वजह से लेखक को जो है ये मामले में पढ़ने पर लज्जा हुआ। बट स्टिल आई सेड, लेकिन फिर भी मैंने कहा, ही वॉज ओनली डूइंग हिज ड्यूटी। वह तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। किसने कहा? लेखक ने कहा। किसको कहा? केडिया को कहा या मिस्टर शर्मा को कहा कि वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा था। एंड मोर ओवर ही इज़ न्यू एंड डज नॉट नो यू। और इसके अलावा वो नया है और आपको नहीं जानता है। मतलब लेखक ने कहा कि ये रूप सिंह जो है नया चौकीदार है और इसलिए नहीं जानता है, इसलिए आपको कहा कि आप जो मिस्टर केडिया से इंटरकॉम पे बात कर लीजिए, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप चले जाइएगा। तो इस तरह से आपका जो है पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर पैराग्राफ नंबर 14 तक को हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग मात्र 400 रुपया लेते हैं, जिसके अंदर 368 पेज की किताब होती है, पोस्टेज चार्ज होता है और पूरी कंप्लीट वीडियो मतलब पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ा कर देते हैं, जिसका 400 रुपया फीस है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठकर जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तब भी, अगर स्टूडेंट हैं तब भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।